सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के गौरवशाली 50 वर्ष पूर्ण होने पर जैसलमेर में स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत के राजस्थान सीमा की सुरक्षा कर रहे सैनिकों के मार्गदर्शन एवं यौगिक प्रशिक्षण के लिए परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज को बीएसएफ द्वारा विशेष रूप से निमंत्रित किया गया। अपनी 3 दिन की जैसलमेर यात्रा के दौरान स्वामी जी महाराज प्रातःकाल जवानों को योग की दीक्षा दे रहे हैं। वहीं दिन भर वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। यात्रा के दूसरे दिन प्रातःकाल योग शिविर लेने के उपरांत स्वामी जी महाराज पहुंचे सीमा सुरक्षा बल स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में। इसके बाद स्वामी जी महाराज गए जैसलमेर के डाबला गांव में, जहां पर जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर लोगों ने स्वामी जी का जोरदार स्वागत किया एवं स्वामी जी ने लोगों को शपथ दिलाई कि वो अपने गांव और देश को स्वच्छ रखेंगे। इस कार्यक्रम के बाद स्वामी जी गए बीएसएफ वाइफ्स एसोसिएशन जैसलमेर के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में, जहां पर स्वामी जी का महिलाओं ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में स्वामी जी के सम्मान में महिला ने गीत प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं इन कार्यक्रमों के मुख्य अंश। मैं श्रीमती अंजना श्रीवास्तव प्रांगण में उपस्थित सभी महिलाओं की ओर से योग गुरु स्वामी रामदेव जी का स्वागत करती हूं और आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर यहां हमारे मार्गदर्शन के लिए पधारने का कष्ट किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग एक साधना है जो हमारे शरीर और मन को साथ कर अध्यात्म की ओर ले जाती है। सुबह स्वामी जी ने हम सभी लोगों को योग से होने वाले लाभों के बारे में बताया तथा आसनों को करने की सरल एवं महत्वपूर्ण मुद्राएं सिखाई। मुझे उम्मीद है कि हम सभी इनके नियमित पालन से लाभान्वित होंगी। प्रकृति के नियमानुसार हम महिलाएं भी विभिन्न शारीरिक समस्याओं के अलावा तनाव एवं विषाद से ग्रस्त होती हैं। हमारे शारीरिक एवं मानसिक प्रतिरोध कई मायनों में पुरुषों से भिन्न होते हैं। योग के जरिए आज स्वामी जी बताएंगे कि हम महिलाओं के लिए योग में क्या क्या भिन्न क्रियाएं हैं और उनसे कैसे लाभ लिया जा सकता है। धन्यवाद। भारत परंपराओं का देश है। इस अतुल्य भारत की परंपरा अतिथि देवो भव अर्थात मेहमान भगवान स्वरूप है को चरितार्थ करेंगी हमारी वाहिनी की महिलाएं। हमारे बीच आ रही हैं श्रीमती दुर्गा एक स्वागत गीत लेकर। जोरदार तालियां। चंदन की लकड़ी फूलों का हार, सितंबर का महीना योगा की पुकार, हम सबको था रामदेव बाबा जी का इंतजार। फूलों के दिए हमने राहों में सजाए हैं, फूलों के दिए हमने राहों में सजाए हैं। स्वागत करो फूलों से, स्वागत करो फूलों से, मेहमान जो आए हैं, फूलों के दिए हमने राहों में सजाए हैं, फूलों के दिए हमने राहों में सजाए हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अनेक ऐसे पल हैं जो हमारी स्पीड पर ब्रेक लगा देते हैं। हमारे आसपास ऐसे अनेक कारण विद्यमान हैं जो तनाव, थकान तथा चिड़चिड़ाहट को जन्म देते हैं, जिनसे हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। ऐसे में जिंदगी को स्वस्थ तथा ऊर्जावान बनाने के लिए योग ऐसी रामबाण दवा है जो माइंड को कूल तथा बॉडी को फिट रखता है। योग से जीवन को संगीत में रफ्तार मिलती है। ऐसी ही एक संगीत में प्रस्तुति लेके आ रही हैं श्रीमती दुर्गा अपने भजन के साथ।
चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। टूटी फूटी खाट खाट पे बिछा पुराना टाट राम मेरे आ जाओ। टूटी फूटी खाट खाट पे बिछा पुराना टाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरे बेर राम मेरे आ जाओ। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरे बेर राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा पे खड़ा हुआ जवान जिसका ध्येय है जीवन पर्यंत कर्तव्य, वो इस ध्येय को पूरी तरह तभी निभा पाएगा अगर उसका परिवार स्वस्थ है, जिसकी जिम्मेदारी गृहिणी पर आती है। इसलिए कहा जाता है यू एजुकेट अ लेडी, दैट इज यू एजुकेटेड एंटायर फैमिली एंड कम्युनिटी। जी हाँ, अगर आपने एक महिला को किसी चीज के बारे में अवगत कराया है तो आपने पूरे परिवार और समाज को अवगत कराया है। अतः मैं बाबा से अनुरोध करूंगी कि वे महिलाओं को योग के फायदे बता पूरे परिवार और समाज को सुधारे ताकि सीमा पे खड़ा फौजी अपना कर्तव्य निर्वहन 100% कर सके। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज हम महिलाओं की समस्याओं को लेकर के उनके समाधान की चर्चा करेंगे। जब एक बेटे की उम्र 10 साल से अधिक होती है तब उसके शरीर में एक चेंज आता है। आजकल बेटियां थोड़ी ज्यादा इस बारे में अवेयर हो जाती हैं। बुक्स में, नेट के ऊपर और भी बहुत कुछ चारों तरफ उसको सीखने को मिल रहा है कि ये उनमें एक हार्मोनल चेंज का टाइम होता है जिस समय उनको पीरियड स्टार्ट होता है। और जैसा मैं देखता हूं करीब 50% महिलाओं को यहीं से कष्ट शुरू हो जाता है। पहली बार बेटियां डरती हैं कि उनको खून क्यों आ रहा है हर महीने,
फिर उनको मां समझाती है, कुछ बेटियां पहले से पढ़ लेती हैं, कितना ही पढ़ लिख लो फिर भी जब पहली बार पीरियड स्टार्ट होता है तो उनको ऐसा लगता है ये हमारे भीतर कोई एबनॉर्मल चीज हो रही है। ज्यादातर महिलाओं को उस पीरियड के दौरान कष्ट होता है, कमर में दर्द होना, पेट में पेड़ों में दर्द होना, ओवर ब्लीडिंग होना एक सामान्य घटना है। बहुतों को पीरियड ठीक टाइम से होता ही नहीं है, यहां से स्टार्ट होती है प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं मासिक धर्म की समस्याएं। जब उम्र 45 से 50 के करीब होती है उस समय ये पीरियड बंद होते हैं, उसको बोलते हैं मेनोपॉज का टाइम। उस समय पूरे शरीर की चमड़ी खींचने लगती है, ब्रेस्ट में पेन होने लगता है। ज्यादातर महिलाओं को या तो ब्रेस्ट में गांठ हो जाती है, यूट्रस में गांठ हो जाती है, ओवरी में सिस्ट हो जाती है, और किसी किसी को तो 15-20 साल की उम्र में ही पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम हो जाती है और उससे पीरियड लगभग बंद हो जाता है। मेडिसिन से फिर उसको पीरियड पर लाना पड़ता है। फिर किसी को 45 साल के आसपास पहुंचने पर इतना हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसको HRT बोलते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी, HRT पर जाना पड़ता है। ये तो एक पार्ट है महिलाओं की समस्या का, पहले इसके बारे में बात करता हूं। फिर इसके चलते बॉडी में ओबेसिटी, हार्मोनल इंबैलेंस के कारण से किसी को चेहरे पर बालों की समस्या आना, किसी के बाल बहुत ज्यादा झड़ना, किसी को डिप्रेशन, ये सब समस्याएं आती हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम है महिलाओं का पीरियड रेगुलर कैसे रहे। इसमें एक तो है कपालभाति प्राणायाम, जिसको आप सभी जानते हो। कपालभाति प्राणायाम का सबसे अच्छा असर होता है हमारे यूट्रस के ऊपर, ओवरी के ऊपर, और अनुलोम विलोम का असर होता है फिर हमारे हार्मोनल इंबैलेंस को ठीक करने के लिए। तो एक तो कपालभाति, ये सब महिलाओं को अपने बेटियों को 10-11 साल की उम्र में ही बता देना चाहिए। 3 से 5 दिन के अंदर पीरियड की जो है का ये टाइम होता, उस दौरान कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए। हल्के व्यायाम जिनको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, और भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका इसको कहते हैं, अनुलोम विलोम इसको कहते हैं, भ्रामरी ये है, उद्गीत ये है, और फिर थोड़ी देर सांसों पर ध्यान। तो पीरियड के दौरान भी भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, ये प्राणायाम करने चाहिए। ये तो बात हो गई पीरियड के दौरान प्राणायाम की। पीरियड के दौरान कोई भी कठिन आसन और कठिन व्यायाम नहीं करना चाहिए, एक सामान्य बात हो गई। अब पीरियड इरेगुलर है, ज्यादा होता है, कम होता है, या किसी का नहीं भी होता है। अब नहीं होने के 2 मुख्य कारण हैं। एक पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ओवरी के अंदर छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, झीनी 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 झीनी, बारीक दाने दाने जैसे हो जाते हैं। इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है पॉलीसिस्टिक ओवरीज का। हमने जिन महिलाओं को पॉलीसिस्टिक ओवरीज थी उनको आधा घंटा कपालभाति प्राणायाम करवाया, और ये करने से सुबह शाम आधा घंटा करने से पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। यद्यपि ये प्रॉब्लम सब महिलाओं में नहीं होती, किसी किसी में होती है। और इसके अलावा दूसरी जो समस्या है हार्मोनल इंबैलेंस की, ये हार्मोनल इंबैलेंस तो एक कॉमन प्रॉब्लम है। देखने में
ऐसे आप चेक करेंगे तो जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन का बढ़ना, ये सब महिलाओं को डिटेक्ट नहीं होगा। कोई भी प्रॉब्लम तब डिटेक्ट होती है जब 80% हमारी हालत खराब हो जाती है। हार्मोन सामान्य रूप से गड़बड़ होते हैं तो टेस्टिंग में नहीं आते। सामान्य हार्ट की प्रॉब्लम होने पर, सामान्य लीवर किडनी की प्रॉब्लम होने पर, सामान्य हड्डियों की प्रॉब्लम होने पर, सामान्य रूप से पेनक्रियाज की प्रॉब्लम होने पर आपको डिटेक्ट नहीं होता है रोग। जब 80% आपकी हालत खराब हो जाती है तब आपको रोग डिटेक्ट होता है। तो अब 80% यदि आपका लीवर, किडनी, पेनक्रियाज या हार्मोन्स ये सब गड़बड़ हो जाए तब आपको डिटेक्ट हो, तो तब तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए पहले से ही आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम, कुछ आसन, जैसे सब महिलाएं भी सूर्य नमस्कार कर सकती हैं, उससे उनकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी बनी रहती है, उनका फिगर अच्छा बना रहता है। महिलाएं सुंदरता के लिए बहुत तरसती रहती है, मैं सुंदर दिखूं। ऐसे तो कोई भी पुरुष भी बदसूरत दिखना नहीं चाहता है, लेकिन महिलाओं में सुंदरता का आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। ऐसे भगवान ने महिलाओं को स्वाभाविक रूप से भी सुंदरता दी है सौगात के रूप में, लेकिन कोई भी कितना ही सुंदरता मिल जाए उतने से संतुष्ट नहीं रहता। और बदसूरती का सबसे बड़ा कारण होता है मोटापा। और आजकल महिलाओं में 99% ये प्रॉब्लम होने लग गई है। कोई पहले मोटी ना हो तो शादी के बाद तो जरूर मोटी हो ही जाती। मानो शादी में उनको ये वरदान मिला होता है कि शादी होने के बाद, अब इसका कारण क्या है? एक तो इसका कारण हार्मोनल इंबैलेंस, दूसरी आपकी गलत फूड हैबिट्स। 4 बार से ज्यादा मत खाइए, कुछ दिन भर खाते नहीं, चरते रहते हैं। सुबह नाश्ता 1 कटोरी भर, थाली भर के नहीं, नाश्ता 1 कटोरी भर। जितना कम खाएंगे उतना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। बैलेंस फूड तो होना चाहिए लेकिन क्वांटिटी कम होनी चाहिए। दोपहर को 12 बजे का खाना, 8 बजे, फिर 12 बजे, फिर शाम को 4 बजे, फिर रात को 8 बजे। 8, 12, 4, 8, ये 4 बार थोड़ा थोड़ा खाएं, ज्यादा नहीं, तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। अब एक बात सुन लो, ये मेटाबॉलिज्म क्या है? ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। 40 साल तक सबके बॉडी का मेटाबॉलिज्म सामान्यतः ठीक रहता है, यदि थोड़े अवेयर है तो। 18 साल तक तो सभी का करीब ठीक रहता है, लेकिन आजकल बच्चे ज्यादा गड़बड़ करने लग गए तो उनका तो 18 साल में भी गड़बड़ हो जाता है। ज्यादा कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज्जा आदि खाते पीते हैं। मैंने देखा वो 18 साल के बच्चे भी 80-80 किलो, 1-1, 1.5 क्विंटल के हो जाते हैं। अब जैसे हम अपनी बात करें, जो योगाभ्यास करते हैं, खाने पीने पर ध्यान देते हैं, तो भी 40 साल के बाद में हमारी बॉडी में भी एक चेंज आता है। योगाभ्यास करने वालों की भी बात कर रहा हूं। और ये मेटाबॉलिज्म जब चेंज होता है तो बालों पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा और बॉडी पर असर आएगा। महिलाओं का ज्यादा शरीर फूलने लगता है। एक तो यहां से कमर थोड़ी चौड़ी हो जाती है, पेट सामने से फूलने लगता है और ज्यादातर के कुल्ले मोटे मोटे हो जाते हैं। और इससे आप लोगों को फिर खराब लगता है कि मैं इतनी मोटी क्यों हो गई हूं। तो एक तो एक कपालभाति प्राणायाम किया करो। फिर मोटापा के लिए मैं आपको 10 एक्सरसाइज बता दूंगा, वो 10 एक्सरसाइज कर लेना खाली आप, तो आपका 100 साल तक शरीर मोटा नहीं होगा। मोटापा के लिए 10 एक्सरसाइज अभी बताने वाला हूं। गर्म पानी पिया करो थोड़ा, सर्दी हो या गर्मी, सुबह सुबह तो गर्म ही पी लिया करो, उससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और एक्सेस फैट बॉडी में जमा नहीं होता। सुबह सुबह गर्म पानी पीने से यह असर आता है। फिर
मैंने कहा पीरियड रेगुलर रखने के लिए कपालभाति प्राणायाम 10 मिनट, अनुलोम विलोम प्राणायाम 10 मिनट, ये 2 प्राणायाम सबके लिए जरूरी है। चाहे ओवर ब्लीडिंग है, चाहे अंडर ब्लीडिंग है, चाहे पेनफुल ब्लीडिंग है, चाहे पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, चाहे यूट्रस ओवरी के फाइब्रोइड्स या सिस्ट है, उसके लिए थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा। 99% आप ऑपरेशन को अवॉइड कर सकते हो। आजकल ज्यादातर महिलाओं को यूट्रस ओवरी निकालना पड़ता है और महिलाओं को ब्रेस्ट में गांठें हो जाती है और जब पता लगता है तब तक कैंसर हो चुका होता है। तो जो कपालभाति प्राणायाम करते हैं, सामान्य गांठ आपकी 1 महीने में, बहुत बड़ी गांठ हो तो 3 महीने में ठीक हो जाती है। ये सब महिलाओं को मैं इसलिए बता रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट हमने लाखों मां बहन बेटियों पर किया है, लाखों पर। आप मेमोग्राफी कराती है, पता लग जाता है कि सिस्ट हो गई है, ऐसे भी देखने से फील हो जाता है, गांठें महसूस होती है। शुरुआती दौर में ज्यादा महसूस नहीं होती, बाद में तो आप अपने हाथ से भी देखते हैं तो फील होती है आपको गांठें हो गई है। 1 महीने के अंदर आधा घंटा कपालभाति करने से गांठें ठीक हो जाती हैं स्टार्टिंग। तो आप देर क्यों करते हैं? कोई ऑपरेशन तो कराना नहीं, दवाई तो लेनी नहीं, तो आप आधा घंटा करना शुरू कर दीजिए। 1 महीने में आपकी गांठ डिजोल्व हो जाएंगी, चाहे कैसी भी गांठ हो। 3 महीने में चाहे पूरी छाती भरी हुई हो, यूट्रस ओवरी में भरी हो, सारी गांठें खत्म हो जाएंगी 3 महीने के अंदर। तो पीरियड की प्रॉब्लम खत्म, सिस्ट की प्रॉब्लम खत्म, पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम खत्म, हार्मोनल इंबैलेंस की प्रॉब्लम खत्म, और कपालभाति अनुलोम विलोम करने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा, तो मोटापा भी काबू में रहेगा। ये तो हो गई इसकी बात। अब मैं आपको बता रहा था 10 एक्सरसाइज मोटापा कम करने के लिए, क्योंकि बहनों में स्लिम रहने का इतना क्रेज है, कुछ तो खाती ही नहीं है। मुंह में कुछ भी जाता है, इससे मोटी तो नहीं हो जाऊंगी, माने मुंह में कुछ भी डालो तो यही बात आती, मोटी तो नहीं हो जाऊंगी। वहम इतना हो जाता है कि वो खाना ही बंद कर देते, फिर चक्कर आने लगता है। मेरी तरह से रहा करो। मैं कम से कम आधा किलो से लेके 1 किलो दूध रोज पीता हूं, माने करीब करीब एवरेज 1-1 गिलास सुबह शाम दूध या दही, सुबह दही शाम को दूध, कुल मिलाकर के 2 गिलास भी कभी कभी पी लेता हूं शाम को। तो माने 3 से 4 गिलास में दूध रोज पीता हूं। सामान्य खाना भी खाता हूं जो सभी खाते हैं। 18 साल तक मैंने अनाज नहीं खाया, वो तो एक मैंने ऐसे ही संकल्प ले लिया था। लेकिन एक बात कहता हूं, जिनको मोटापा ज्यादा है उन लोगों को कार्बोहाइड्रेट डाइट पे कम लेना चाहिए। अर्थात गेहूं और चावल वाला जो अनाज है ना, ये कम कर देना चाहिए। उनको मोटे अनाज, जैसे राजस्थान में बाजरा खाते हैं ना, बाजरा, जवार, मकई, ये मोटापा कम बढ़ाते हैं। मोटे अनाज जिनको बोला जाता है, चाहे वो चना हो, चाहे मकई हो, चाहे बाजरा हो, चाहे जवार हो, इनको मोटा अनाज बोलते हैं। ऐसे ये मोटापा कम बढ़ाते हैं। गेहूं और चावल ये मोटापा ज्यादा बढ़ाते हैं। तो गेहूं और चावल मेहरबानी करके कम खाना, और ज्यादा जोर इन 2 पर ही रहता है। मोटापा घटाने के लिए कितना समय दे सकते हो? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, फिर उतनी देर का बताऊंगा। 1 घंटा दे सकते हो? आधा से 1 घंटा समय दे देना, तो सारी एकदम स्लिम स्मार्ट हो जाओगी, जैसे कॉलेज के समय पढ़ते समय थी, या शादी से पहले जितनी थी वैसी हो जाओगी। ठीक है? तो ये ऐसे 25 से 50 बार कर लेना। पैर सीधे करके, सुन लो, मोटापा घटाने के लिए बता रहा हूं। 2 बैठ करके, 3 लेट करके, कितने हो गए? 5। तो 5 अभ्यास पहले देख लो। पहले माताएं चक्की घुमाती थी ना, तो उनको किसी को भी पेट की प्रॉब्लम, यूट्रस ओवरी की, कोई हार्मोन्स की प्रॉब्लम नहीं होती थी। कैसे? चक्की ऐसे घुमाती थी, वो ऐसे ऐसे करके, तो उनको
वो 5-5 किलो अनाज पीस दिया करती थी। हाँ? माताएं इतनी मजबूत होती थी। देखो ये एक, समझ में आया? ऐसे अब हाथ सीधे और ऐसे करोगे ना तो देखो इसमें पेट का पूरा व्यायाम हो रहा है। क्यों मोटी बहन? ये ऐसे और ये ऐसे, दोनों तरफ से 25-25 बार, 50-50 बार कर लेना। फिर देखो ये दूसरा कैसे करना? दूसरा ऐसे, देखो ये ऐसे ऐसे। अब इसमें ये देखो, ये पूरा जो पेट है ना, पेट और ये कमर, ये पूरी ठीक हो जाएगी। ऐसे और ऐसे। तो इसमें ऐसे, ये सुबह भी कराऊंगा, अभी भी बता रहा हूं मैं। ये मोटापा कम करने के लिए कितनी बार करना? 25-25, 50-50 बार कर लेना। कितनी देर लगती है? ज्यादा से ज्यादा एक अभ्यास को करने में 2-2, 3-3 मिनट लगेगा। ठीक? अब 3 अभ्यास लेट करके हो रहे हैं। वो कैसे है? लेट करके एक पैर को उठाना ऐसे, और एक के बाद फिर दोनों उठा सकते हैं ऐसे। ये दोनों तो जिनको कमर में दर्द है वो दोनों नहीं उठा पाएंगे, वो एक से ही करना, और बाकी दोनों से ऐसे। इसका पेट के ऊपर बहुत जोर पड़ता है, एकदम पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा ऐसे। जो कहते हैं ना इसके 6 पैक है, तो तुम्हारे भी 6 पैक बन जाएंगे। अब फिर ये देखो ऐसे पैर को गोलाई में घुमाना, तो ये जो पैर मोटा मोटा रहता है ना, ये पूरा हल्का हो जाएगा ऐसे। गोल घुमाया पैर को एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से ऐसे 20-20, 25-25 बार ऐसे पैर को घुमाना। ये एक से, फिर ऐसे ही दूसरे पैर से, ये दोनों पैरों से ऐसे गोल गोल घुमाना। और लास्ट ये साइकिलिंग ऐसे ऐसे। ये साइकिलिंग तो सभी जानते हैं, ऐसे कर लिया लेट करके, और दोनों पैरों से मिला करके कर सकते हैं जिनको कमर में दर्द नहीं है ऐसे। ये एक तरफ से ऐसे किया, लंबे लंबे श्वास चलते रहे, फिर दूसरी तरफ से कर दिया ऐसे। आराम से बैठ गए बाएं तरफ में। देखो कितने बताए? 3 लेट करके, 2 बैठ करके। याद रहेंगे?